हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है भ्रूणपोषीय बीज इसमें पाए जाते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं अरंडी, जौ, नारियल, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास भ्रूणपोषीय या भ्रूणपोषी बीज। तो यहाँ लिखते हैं भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज जो हैं ऐसे बीज होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे बीज जिनमें जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का संपूर्ण उपभोग भ्रूणपोष का संपूर्ण उपभोग नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे उपभोग नहीं होता है। भ्रूणपोष का भ्रूणपोष का कुछ भाग भ्रूणपोष का कुछ भाग बीज में शेष रह जाता है शेष रह जाता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं अधिकतर अधिकतर एक बीजपत्री बीज जो होते हैं ये होते हैं भ्रूणपोषीय बीज। तो हम यहाँ लिखते हैं अधिकतर एक बीजपत्री बीज जो है ये भ्रूणपोषीय बीज होते हैं। और इनमें भी हम उदाहरण लिख लेते हैं जैसे कि मक्का, ज्वार, जौ जौ गेहूं चावल, ये सभी भ्रूणपोषीय बीज होते हैं। और कुछ ऐसे द्विबीजपत्री बीज भी होते हैं जो कि भ्रूणपोषीय होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज भी होते हैं। तो इनके जो उदाहरण है वो भी हम लिख लेते हैं जैसे कि कपास कपास और अरंडी जो है इनके बीज होते हैं भ्रूणपोषी बीज। और ये द्विबीजपत्री होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है भ्रूणपोषीय बीज इसमें पाए जाते हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है अरंडी। तो अरंडी जो है यह भ्रूणपोषीय बीज होता है। तो हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा है जौ, तो यह भी भ्रूणपोषीय बीज होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया है नारियल। तो नारियल भी भ्रूणपोषीय बीज होता है। तो हमारे तीनों ही विकल्प जो है ये सही है। डी विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो हमारा डी विकल्प जो है इसमें तीनों विकल्प ए, बी और सी को सही बताया गया है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ये अलग अलग विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।